Good morning, everyone. Welcome to my Pathshala. And you were continuously watching my videos. And today we are going to discuss about a new topic, and which is the basic of English grammar, as well as for spoken English. Also, it is very important to learn. That is the tense pattern. So today we are going to discuss about tense patterns. टेंस पैटर्न जैसे कि आप जानते हैं, ये चौथे पांचवी क्लास से शुरू होके हर एक क्लास में लगभग आप जब +2 +3 करेंगे तब भी आएगा। अलग अलग भूमिकाओं में आएगा, अलग अलग तरीके का आएगा, थोड़ा एनलार्ज होके आता है जब आप हायर क्लास जाएंगे। बट टुडे वी विल डिस्कस इट बिलो 12th क्लास और द बेसिक इंग्लिश ग्रामर 12 क्लास से नीचे जो दिया गया है उसके हिसाब से ही करेंगे, +2 के हिसाब से। टेंस और टाइम टेंस और टाइम हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में हम इसको भाग करते हैं, 3 भाग में विभक्त करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टाइम। सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, टेंस पैटर्न में जाने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स जानना होगा। like there are 3 types of person. The first one is first person, second one is second person, and third one is third person. So for number, इसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर, इंग्लिश में नंबर 2 तरह के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, दूसरा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगेन नंबर 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर. One is singular number, another one is plural number. So what is singular number? Singular means single and plural means more than single. आपको याद रखना है, singular means simple चीज़, एक ही बंदा है, एक ही चीज़ है, एक ही पेन है, तो उसको आप सिंगल को बोलेंगे सिंगुलर। और सिंगुलर से ज़्यादा, यानी अगर 2 हो जाएं और 2 से ज़्यादा हैं कोई भी चीज़, तो उसको आप बोलेंगे प्लूरल। ये है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसके बाद क्या आता है, जो हम पर्सन पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड? फॉर मी इट इज़ माई सेल्फ। यस, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज मैं नहीं हूँ तो मेरा परिवार नहीं है, मैं नहीं हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मैं नहीं हूँ तो मेरा प्रोफेशन नहीं है, राइट? सो आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं इस दुनिया में। सो आई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो आई को फर्स्ट पर्सन रखा जाता है, और आई प्लस आई, मैं और मैं मिल के क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं, राइट? सो आई प्लस आई इज इक्वल टू वी हो जाता है, यानी सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन का आई, प्लूरल नंबर वी। सेकेंड पर्सन, व्हाट इज सेकेंड पर्सन? सेकेंड पर्सन यानी मैं और हमें छोड़ के मैं जब बात करने लगूं तो आपके बारे में ही बात करूंगा, जो मेरे सामने होगा। तो सेकेंड पर्सन इज यू एंड यू। यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। इंग्लिश में हम सिंगुलर में जैसे तुम बोल सकते हैं, तू बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, तुम लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं। सो यू इज द सेकेंड पर्सन, इट इज सिंगुलर एंड इट इज प्लूरल टू। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी और दे। ही, सी, ये जो चीज़ें आता है, ईट भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आता है कि थर्ड पर्सन, वो आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, हम नहीं हैं, ये वो है, वो यानी थर्ड पर्सन, ही, सी, ईट एट्सेट्रा। एंड इन द प्लूरल फॉर्म, ही प्लस ही, वो और वो मिल के क्या हो जाते हैं? वो लोग, यानी दे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सन्स एंड नंबर। अब हम बात करेंगे टेंस के बारे में। ये फंडामेंटल्स ख़त्म हो गया। उसके बाद हम सीखेंगे कि देयर आर 4 स्टेप्स और 4 स्टेजेस ऑफ ए टेंस वी हैव। 4 तरह के सोपान होते हैं, 4 तरह के स्टेप होते हैं। एक है सिंपल, सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव, थर्ड वन इज परफेक्ट, फोर्थ वन इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो अब बात करेंगे सिंपल के बारे में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जब हम टेंस के विभक्तिकरण को आते हैं
तब डायरेक्टली बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। नहीं मेरे दोस्त, ये आप प्रेजेंट सिंपल में बोलेंगे, लेकिन जब आप पास्ट या फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तब आपको फ्यूचर सिंपल बोलना पड़ेगा, राइट, या पास्ट सिंपल बोलना पड़ेगा। लाइकवाइज आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में। सो प्रेजेंट सिंपल को दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है इनडेफिनाइट। Present simple is also known as indefinite. What is indefinite? Definite means the specific thing we have. Indefinite means it is not specific actually. It is not specific. It is not clear. So उसे बोलते हैं indefinite. जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं कब खाता हूँ, कब सोता हूँ, कैसे जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। सो प्रेजेंट सिंपल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इज यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। मैं वो सिचुएशंस आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज इन हैबिचुअल एक्शन, जो आपके हैबिट्स हैं, आपके हैबिचुअल एक्शन जो आप रोज करते हैं। लाइक जैसे आई एम डूइंग ब्रश, ऐसा नहीं होता आई डू ब्रश, कि आप ब्रश करते हैं, ये आपका रोज का काम है, आपका हैबिट है। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये क्या है? दैट इज हैबिट। सो हैबिचुअल एक्शन। उसके बाद वन इज जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहा जाता है। जनरल ट्रूथ क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि सन इज कांस्टेंट एंड अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। सो इसको मूविंग अराउंड नहीं बोल के क्या बोलते हैं? अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो दैट इज प्रेजेंट सिंपल। ये जनरल ट्रूथ है। जैसे आप जानते हैं सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है कि ये जनरल ट्रूथ है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक ट्रूथ। व्हाट इज साइंटिफिक ट्रूथ? दैट साइंस हैज प्रूव्ड समथिंग, साइंस हैज प्रूव्ड समथिंग लाइक जैसे आप जानते हैं कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेलो पानी रे भासे, जिसको हम उड़िया में बोलते हैं। सो तेल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। दैट इज साइंटिफिक ट्रूथ, ऑल ऑफ अस नो। लाइक वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज used in present simple tense. One is repeated actions or on changing situations. जब भी आपको repeated actions रोज आप करते हैं, रोज आप खेलते हैं, रोज आप डांस करते हैं, रोज आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, that is repeated actions. The second one is on changing situation. जो चेंज सिचुएशन नहीं हो रहा है। सपोज आई एम ए टीचर एंड आई यूज टू गो स्कूल एवरी डे, सो दैट्स माई अनचेंजिंग सिचुएशंस। तो उसे आप प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे उसी सिचुएशन में। इज वेन एवर यू वर गिविंग एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, और यू वर डूइंग एनी टाइप ऑफ कमेंट ओवर एनी वन। जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमेंट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, सो उसी टाइम में प्रेजेंट सिंपल होता है। लाइक शट द डोर, देन ओपन द विंडो, गो टू स्कूल, sit down, stand up, all these things, these are while giving instructions। ये होता है कि आप instructions दे रहे हैं, please silence, what is that? That is present simple. Last but not the least, to express fixed arrangements। कुछ भी arrangement अगर fix हुआ हो तो तब आप present simple use करेंगे। जैसे आप कोई कहानी बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि when the dog come, जब कुत्ता आता है तब बिल्ली भागता है। सो एट द टाइम यू कैन यूज प्रेजेंट सिंपल। सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज वेयर यू हैव टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी आते हैं, ये था हमारा थ्योरी। अब थ्योरी से हमें प्रैक्टिकल कैसे करना है दोस्तों? वेरी सिंपल फॉर्मूला इज देयर जस्ट टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स। आपको क्या करना है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ड्स वी हैव, हम रोज यूज करते हैं एक्शन वर्ड, जैसे गो, ईट, स्लीप, रीड, राइट, प्ले, एवरीथिंग, राइट। ये सब हम जो जितने सारे काम करते हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? एक सिंपल सा मॉडल लेके आपको बनाना है सेंटेंस। तब आप क्या करेंगे? जो वर्ब होगा, जो एक्शन वर्ड होगा, उसको रिप्लेस करके दूसरा डाल देना है। जैसे मैं अभी आप मेरे स्क्रीन में भी देख सकते हैं। सपोज आपको एक दे रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल का, आई गो।
आई गो का मतलब है मैं जाता हूँ। आपको नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को कई लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। व्हाट इज इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट मीन्स विच इज नॉट परफेक्ट, राइट? जो परफेक्ट नहीं होता उसको इम्परफेक्ट बोलते हैं, यानी परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, इम्परफेक्ट का मतलब अनकम्प्लीट, जो अभी भी चल रहा है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव। सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव? Progressive tense is used to express the things which are going on, and it is the things during the communication that you express what is going on within yourself or within your surroundings, that is known as present progressive. मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और एक फ़ोन आ जाए, मैं मुझे कोई फ़ोन करेगा तो मैं बोलूँगा हेलो, यस, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टीचिंग नाउ। दैट टीचिंग नाउ जो अभी मेरे साथ चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसी टाइम मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ किसी सामने वाले से। एट द टाइम यू हैव टू यूज द ing फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। सो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक आपको देता हूँ जो आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, कि आई गो मैं जाता हूँ वहाँ था प्रेजेंट सिंपल में, अब होगा आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग तुम लोग जा रहे हो, ही इज़ गोइंग वो जा रहा है, दे आर गोइंग वो लोग जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड में मैं बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, वो सब सिंगुलर है, और राइट साइड में जो बोल रहा हूँ वो प्लूरल है। ये आई, वी, यू, ही एंड दे। सो इसमें आप क्या करेंगे? ही इज गोइंग जहाँ पे था वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग वो नाच रहा है, ही इज डांसिंग वो लोग नहा रहे हैं, दे आर बैथिंग तुम लोग स्विम कर रहे हो, यू आर स्विमिंग वो लोग खाना बना रहे हैं, दे आर कुकिंग। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। सो आपको बस सिंपल लॉजिक क्या है कि जी ये जो फॉर्मूला है इसको आप यूज करें। थिंग इज दैट इन प्रोग्रेसिव ऑल्सो, मैं प्लस टू की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। प्लस टू फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों ईयर में टेंस पैटर्न्स दिया गया है। तो खास आपके लिए बता दूं कि टेंस पैटर्न में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी कभी कभी यूज कर देते हैं जो नियर फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि मैं कल कटक जा रहा हूँ, मैं कल कटक जा रहा हूँ का मतलब यह है कि मैं कल कटक जाऊँगा। आई विल गो टू कटक टुमारो भी होगा। और अगर आप प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस के वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू कटक टुमारो। दैट आई एम गोइंग टू कटक टुमारो, ये टुमारो इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट द नियर फ्यूचर। सो ये आपके नियर फ्यूचर के बारे में जो होने वाला है उसके बारे में आपको समझा रहा है, राइट? सो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। आगे हमारा जो टेंस पैटर्न का सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आपको प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव वो बताया जाएगा, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड टू माय पाठशाला एंड प्लीज give your valuable comments, and if you haven't subscribed yet, please subscribe for more notification. Thank you very much.